दूसरे के काम का कभी भी ध्यान नहीं देते, या एक जो मेरे को ड्यूटी दी गई है उसके अलावा हम कभी भी ड्यूटी नहीं करते। जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि हमारा जो हेल्पिंग नेचर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये किस लिए किया जाता है? एक हेल्पिंग नेचर के लिए। हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या है आपको पता है कभी? हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या है? आप यहाँ पर 10 दोस्त बैठे हैं, आपने कोई प्रोग्राम आया या आए या गए या कहीं पर क्या होता है, हम 10 दोस्त रोज खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टी। लेकिन जिस दिन हमारा एक दोस्त बीमार होता है तो जो नेचर है एक आधे बीच में मैक्सिमम सबका होता है। क्या होता है कि जब जिसको हेल्प की जरूरत पड़ती है ना तो हम यहाँ से वॉकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दोस्त है और हमारे 8-10 दोस्त हैं, तो मेरा हेल्पिंग नेचर का समझाने का मतलब क्या है? ये क्या चीज है? संस्थाएं जो होती हैं, हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं, हर एक स्थिति में हम सहायता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5-6 दोस्त हैं, मेरा दोस्त मेरे पास आया, इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा ना घबराहट है या डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेरी आदत क्या है? मुझे हेल्प तो नहीं करनी है कभी। मैंने क्या करना, मैंने इसका क्या करना, इसलिए मुझे बोला हेल्प के लिए कि मेरे को सर प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैंने क्या करना, इस चीज का मजाक उड़ाकर यार दूसरे के पास जाना जो दूसरी सहायता कर सकते हैं। मैंने उस ग्रुप में, क्योंकि मैं उस ग्रुप का सदस्य हूँ, 10 का हमारा ग्रुप है, तो मैंने क्या करना, इस बंदे की बात न सुनकर इसकी अफवाह वहां पर जाके फैला देनी। सर यार ये तो ड्रामा करता, भला चंगा हट्टा कट्टा खड़ा, इसको क्या पता है। तो क्या हुआ, मैंने सहायता तो नहीं करनी, लेकिन मैं साथ वालों को, लोगों को भी सहायता करने से रोक दिया। हेल्पिंग नेचर ये चीज नहीं होती। मैं वैसे इसका बड़ा दोस्त बनता हूँ, सारे दोस्त बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन हेल्प की जब मुझे जरूरत है, ये मेरे दोस्त को जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका पहले मजाक उड़ाता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने इसने बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, डर हो रही है, मैंने क्या किया, अगले दोस्त में यार ये ड्रामा कर रहा है। अब क्या हुआ, उनकी मनोबल स्थिति हमारी है तो बोलने से ना, उन्होंने भी क्या करना, वहां से क्या करेंगे, ये 8-10 दोस्त मेरी बात क्या करी, यार ड्रामा कर रहा है, तो सब वहां से निकल जाएंगे। अब आप सोचो कि इस इंसान की बेचारे की जो स्थिति है ना, ये चीज देखकर वहीं पर 10 गुना नीचे चले गए। अब एक हेल्पिंग नेचर अगर आपने क्रिएट करना तो क्या करना है, मेरी आदत है कि मुझे पार्टियों को खून खानी है, बातें खून करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन जब जरूरत फंसेगी तो मुझे वहां से पलटी मारनी है। अब मैंने उसने बोला क्यों मैं बीच में फंसूं यार, क्या मैं करूं, मैंने वहां से निकल गया। आप वहां से निकल जाओ, लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखो, जो साथ वाले दोस्त हैं उनको कभी मत बोलो, कमेंट मत करो कि वो बीमार है, नहीं है, क्या है। आपने हेल्प करनी है, नहीं करनी, किसी भी स्थिति में, आग की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, कोई घबराहट की स्थिति में, किसी फाइनेंशियल तौर पर नहीं करनी है, मत करो, लेकिन दूसरों को जाकर मत बोलो कि ये ड्रामा कर रहे हैं। अब आपने वहां से किया, मेरी आदत है, मेरे को इसने बोला, मैं वहां से निकल गया, ये दूसरे दोस्त के पास गया, दूसरे दोस्त को बोला सर मैंने दिलीप सर को बोला था कि मेरी स्थिति खराब हो रही है, डर हो रहा है, अब मुझे जो है ना ये कर, मैं तो निकल गया, पर मैंने किसी को नहीं बोला। इतनी आदत बना लो, हेल्प करनी है, नहीं करनी है, लेकिन कमेंट मत करो कभी भी, किसी को मत बताओ अपनी राय, दूसरों की राय। अब इसने क्या किया, मैं तो वहां से निकल गया, ये दूसरे दोस्त के पास गया, इसने क्या किया, वहां पर बताया सर मेरे को घबराहट हो रही है, डर हो रहा है। इसने उस स्थिति में क्या किया, इसका हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं, मैं तेरे को पानी पिलाता हूं, बैठ जा, ये देखो। इतना सारा इसका मनोबल जो है ना, जो नीचे डिक्रीज हो रहा है वो अपग्रेड में चला गया, 10 गुना ऊपर चला गया। तो हमें हेल्प कैसे करनी है, तो बस हमें कुछ नहीं करना। अब मैंने इसको सहारा दिया, जिसने इसको सहारा दिया, पहले क्या था मैंने सबको बता दिया, अब एक ने सहारा किया तो इसका मनोबल जो है ऊपर चला गया। एक तो यह हेल्पिंग नेचर का तरीका, अपने आप करना है करो, नहीं करना है ना करो। दूसरी बात, आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तमाशा हुआ, कुछ नहीं है लोगों के लिए,
लेकिन जिंदगी कभी तमाशा एक सेकंड भी नहीं झेलती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लोग आते हैं, रोज ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन नेचुरल में हमें क्या पता है, अपनी ड्यूटी बोलते मेरे को ड्यूटी दी है ना, मेरे को वहां पर काम करने का, ड्यूटी में बंदा वही परफेक्ट होता है जो 2 कदम आगे हर बात पे शेयरिंग करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आए, कई लोग आए, बहुत देखे, पीछे से हंस रहे थे, पीछे से मजाक हो रहा था। मैं कहता हूँ मजाक जिंदगी जिस दिन जिसके साथ करती है ना, उस दिन अपनी स्थिति को सोचना कि एक जो लड़ाई होती है ना, अब हम बोलते हैं ना ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आते, हम उनमें से एक हैं। हम कोशिश ऐसी जगह कर, हम कोशिश ही नहीं करते, हम लोगों का ड्रामा बनाते हैं। हेल्पिंग नेचर नहीं हमारा, लोगों की गलत धारणा करनी है। तो हमें आज की स्थिति का, इस यहाँ का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मेरी एक चीज है कि हमारी जो मेंटालिटी है, अब हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। कोई बाहरी हमें चेंज नहीं करेगा, कोई बाहर से हमें कोई बात नहीं आएगी, लेकिन हमारी स्थिति अपने आप चेंज कब होगी, जब हम इस बीच में इन्वॉल्व होंगे। तो आप हेल्पिंग नेचर करो, कोई कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, कोई भी बंदा एडवांस से तेज नहीं होता है हर बात को। आज मेरे पास सुनो, इतना ज्यादा लोग आए थे, अभी सारे चले गए, वहां पर बातें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास 4 जवान खड़े हैं ना, मैंने किसी एक को या 2 जवानों को भी मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आगे जाएगा, वो थोड़ा हेल्पिंग नेचर के बनेंगे, वो थोड़ा सुनने की। हर जगह उम्र नहीं होती, मेरा काम है रोज का ड्यूटी करना। आप अपनी ड्यूटी पे आते हैं, कभी आपने नोट किया कि जहां पर हम जा रहे हैं उसका हमें एग्जैक्ट पता है, मैं घर पे जा रहा हूं, क्या मेरा जो काम है उसके बारे में कभी आप सोचे? नहीं सोचते। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो तब हमारा जो है काम अच्छा होता है। तो नेचुरल काम है कि कभी आपके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ड्रिल जो है ना, एक दिन इसलिए की जाती है कि ये नहीं है इनका एक पोर्टफोलियो लगा लो या ड्यूटी लगा लो करने का है। अब आप लोगों को वहां से उठाते हैं, यार आप इतनी ज्यादा नेग्लिजेंसी करते हैं ना यहाँ पर लोग। मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम जो है ना, अगर ये ड्रिल ऑर्गेनाइज करेंगे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, यहाँ पर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसके घर में कभी आग लगती है, जिसको इमरजेंसी पड़ती है ना, तो मैंने ये स्थिति देखी है। अब इतनी स्थिति है कि मानसिक स्थिति हमारी जो है अच्छी नहीं होती, तो ये चीजें आपको देखने का मतलब होता है कि यार मैं वहां पर उस तरफ ध्यान होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू। भाई लास्ट आइटम ऑफ द डे, हम फायर टेंडर के मॉनिटर का एक बार ऑपरेशन करके आपके साथ दिखाएंगे। दिस इज आवर अल्ट्रा हाई प्रेशर सिस्टम, जो कम पानी में बहुत बड़े एरिया के फायर को बुझाने में सक्षम है, कैपेबल है। दिस इज द मॉनिटर ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम फायर टेंडर। इसकी रेंज हमारे बिल्डिंग के टेरेस से भी काफी ऊपर जाती है। Thank you very much. Thanks for the participation. You can go back to you.